नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग जिले के भिलाई में आयोजित शिव महापुराण कथा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित ये 7 दिवसीय आयोजन 30 जुलाई से 5 अगस्त तक चला, जिसका भव्य समापन हुआ। मुख्यमंत्री ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और कथा का श्रवण करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन का महीना अत्यंत पुण्यकारी होता है और इस दौरान शिव कथा का आयोजन होना धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को सावन की शुभकामनाएं दी। शिव महापुराण कथा का वाचन देश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया। हजारों श्रद्धालु उनकी अमृतमयी वाणी से डूबे नजर आए। मुख्यमंत्री ने प्रदीप मिश्रा का आभार जताते हुए कहा कि वे सनातन धर्म के प्रचार में मुख्य भूमिका निभाते हैं। साथ ही उन्होंने आयोजन समिति के प्रमुख दया सिंह और उनकी टीम को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस आयोजन को यादगार बनाती है। इस पवित्र सावन महीने में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश से और बाहर से भी लाखों की संख्या में भाग लिए और 7 दिनों तक श्री शिव महापुराण की कथा का अविरल धारा यहाँ पर बही और ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए। और हम कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर आकर 7 दिनों तक शिव पुराण अपने श्रीमुख से कही और पूरे देश और विदेश में घूम घूम कर श्री शिव पुराण महाकथा अपने श्रीमुख से सुनाकर और श्री सत्य सनातन धर्म को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक तिरंगा हर घर की छत पर लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी ने मोर तिरंगा मोर अभियान नाम से राज्यव्यापी तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। इस बार लक्ष्य बड़ा है, 60 लाख घरों तक तिरंगा पहुंचाने का संकल्प लिया है। अभियान को खास तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़ा गया है, जो हाल ही में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता रही। बीजेपी की योजना है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हुए देशभक्ति का संदेश दिया जाए। तिरंगा अभियान के संयोजक नीलू शर्मा ने जानकारी दी कि प्रदेश के हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया है। इस अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। बीते वर्ष करीब 24 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया था, लेकिन इस बार बीजेपी का सदस्य संख्या 60 लाख पार कर चुका है और अब हर सदस्य के साथ एक एक घर तक तिरंगा पहुंचेगा। राज्य की राजनीति में तिरंगे को लेकर यह नया जन अभियान केवल राष्ट्र प्रेम की भावना ही नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश भी बनता दिख रहा है। मुख्यालयों में एक कार्यक्रम होगा और उसके बाद जिले मंडल और बूथ तक के हर गली हर घर हर मोहल्ले में यह जो तिरंगा फहरे और इस भाव के साथ कि उस घर का बच्चा जो है उसके माध्यम से हम अपील कर रहे हैं कि अपने घर के उस बच्चे से आप राष्ट्रीय ध्वज को फहराए, ताकि आने वाली भी पीढ़ी जो है इस अभियान से अपने इस राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को वो समझे और पहचाने। पिछला जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से इस बार हमने ये जो प्लान किया है कि हमारा जो सदस्यता अभियान है 60 लाख से अधिक हुआ है और 60 लाख हमारे जो कार्यकर्ता जो हैं उनके माध्यम से उन घरों तक, संस्थाओं तक, भवनों तक जो है इस तिरंगा यात्रा को और इस तिरंगा अभियान को हर घर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम को जो है तिरंगा फहराने के माध्यम से हम करना चाह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस अभियान को राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं, हमारी आन बान और शान है। देश की आज़ादी के लिए लाखों नौजवानों ने अपनी जान कुर्बान की। अब वक्त है उस तिरंगे को घर घर तक पहुंचाने का। अरुण साव ने अपील की है कि 15 अगस्त को हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहराकर देश के प्रति सम्मान जाहिर करें। इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान पूरे जोश से चलेगा। अभियान को लेकर आज एक बड़ी बैठक जो है प्रदेश कार्यालय में रखी गई है। पहले भी निर्धारित किया गया था, भी टारगेट सेट किए गए हैं हर घर तिरंगा हमारा
आन बान और शान है। जिस तिरंगे के आन बान और शान के लिए लाखों नौजवानों ने अपनी प्राण की बाजी लगाई, उस तिरंगे के आन बान और शान को घर घर तक पहुंचाने के लिए और जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया में भारत का आन बान और शान बढ़ा है, हमारी सेना ने जिस प्रकार से और छत्तीसगढ़ की जनता को एक बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए चल रही हाफ बिजली बिल योजना के नियम बदल दिए हैं। अब तक 400 यूनिट तक मिलने वाली 50% छूट को घटाकर केवल 100 यूनिट तक सीमित कर दिया है। यानी अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को आधा बिल मिलेगा जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट तक की है। हालांकि राज्य सरकार ने 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा को पहले की तरह जारी रखने का भरोसा दिया है। बिजली विभाग के मुताबिक राज्य में करीब 45 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 31 लाख उपभोक्ता 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। इनमें 15 लाख बीपीएल परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पहले की तरह 30 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। राज्य सरकार ने यह भी साफ किया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। रूफटॉप सोलर लगाने वालों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कुल 1,08,000 की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है। विद्युत के दाम आधे ही लिए जाते थे। 400 यूनिट तक की विद्युत के दाम का सिर्फ आधा ही भुगतान देना पड़ता था, चाहे किसी की कितनी भी खपत हो। शायद सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। अब सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, जिनकी विद्युत की खपत 100 यूनिट से कम है, सिर्फ उन्हीं के बिजली बिल के दाम आधे होंगे। बाकी प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल के दाम अब पूरे वसूले जाएंगे। यह बेहद ही अन्यायपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन करने के जितने भी संसाधन हैं, छत्तीसगढ़ की जनता का उस पर हक है। लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद्युत के दामों को बढ़ाने के बाद अब विद्युत के दाम पर जो कटौती पूर्ववर्ती सरकार के समय की जा रही थी, उस राहत को भी बंद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा करती है। और छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना में छूट की कटौती को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने इसे सीधे सीधे जनता के साथ धोखा बताया। वहीं इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के राज में बिजली व्यवस्था बदहाल थी, लेकिन अब सरकार ने बिजली सुधार के लिए ठोस कदम उठाए हैं। अरुण साव ने कहा कि राज्य के हर नागरिक को सस्ती और स्वच्छ बिजली देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बड़ी सब्सिडी दे रही है। लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली पा सकते हैं। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि इससे न सिर्फ बिजली बिल में राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य में लोग बिजली बेचकर आमदनी भी कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि यह कदम राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। निर्बाध और सस्ती बिजली मिले, इस दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और हम हाफ बिजली नहीं, मुफ्त में बिजली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। 45,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी है। अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर न केवल मुफ्त में स्वयं बिजली पा सकते हैं, वरन बिजली से उसके माध्यम से कमाई भी कर सकते हैं। और इसलिए अभी जो निर्देश सरकार के निकले हैं वो बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। लोगों को मुफ्त में बिजली मिलेगी और बिजली से आगे चलकर वो अपनी कमाई भी कर सकेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों इसके लिए अनुदान दे रही है, तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। और छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में बरसात के मौसम में एक पुराना रपटा पुलिया जानलेवा बन चुका है।
नगर पालिका परिषद वार्ड क्रमांक 1 और ग्राम पंचायत चवारी डांड के वार्ड क्रमांक 1 की सीमा पर बन रहा यह करीब 25 साल पुराना पुल अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ये पुलिया न सिर्फ चवारी डांड गांव को जोड़ता है बल्कि पास ही स्थित पीएम श्री विद्यालय के छात्र छात्राओं का भी रोज का रास्ता है। लेकिन स्थिति ये है कि बरसात के समय स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर इस टूटे हुए पुल से गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि कई बार यहाँ हादसे हो चुके हैं, पशु गिर चुके हैं, राहगीर घायल हुए हैं, लेकिन न ग्राम पंचायत ने सुध ली न ही नगर पालिका परिषद ने। हर बार सिर्फ पत्राचार और आश्वासन का हवाला देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है और कब इस पुल के स्थान पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षित पुल का निर्माण होगा। स्थानीय लोगों की यह मांग है कि जल्द से जल्द इस रपटा पुलिया का स्थायी समाधान निकले। वार्ड में भ्रमण किए हैं तो उसमें यह पता चला है कि यहाँ पर रिटेनिंग वॉल भी बना है। रिटेनिंग वॉल के बगल से पुल है छोटा सा, जिसमें ओवरफ्लो पानी हो जाता है। तो देखने के बाद ये दिमाग में आया कि इस पुल को ऊपर करना चाहिए और ऊपर करने के लिए 50 लाख से ही ज़्यादा लागत से ही बन पाएगा वो, और वो नगर पालिका और पंचायत के बीच में है। हम चाहते हैं कि हम शहर अपना है और ग्रामीण भी सब अपना है, इसलिए हम माननीय मंत्री महोदय से बात किए हैं और सब PWD में बोले भी इसे एस्टिमेट बनाइए और इस एस्टिमेट बना के सबमिट करें और जो भी लागत आता है उस पुल को तत्काल उसको बनाएंगे। बहुत जल्द बनाने का हमने निर्देश अपने अधिकारी भी दिए हैं इंजीनियर को, और PWD के इंजीनियर भी बोला हो कि आप बनाइए इस एस्टिमेट और हमको दे दो। बीचम बीच बना है। इस साइड में नगर पालिका वार्ड नंबर 1 है, इस साइड में पंचायत का वार्ड नंबर 1 है। बीच में पुलिया बनी है। स्कूली बच्चे आगे से भौरी डांड की रास्ता है, बिजली कपिल धारा जाने की रास्ता है। पूरा गांव बसा हुआ है, दुनिया के लोग निकलते हैं, स्कूली बच्चे आते जाते हैं। स्कूल बना हुआ है, बहुत दिक्कत है यहाँ से आने जाने की। बच्चों की निर्मोही गिर जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की बहुत परेशानी है सर इसमें। देखिए जी हाँ, सभी को तो पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगी, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे ग्रामवासियों को, पूरे मनेंद्रगढ़ वाले को। मैं उसके लिए पूरे जोरों तोरों से प्रयास कर रही हूँ कि जहाँ से स्वीकृत हो जाए वहाँ से बन जाए। मैं पूरे जगह कागजात लगा चुकी हूँ कि जहीं से भी स्वीकृत हो जाए वो मैं ज़रूर से ज़रूर करूँगी। नगर पालिका में भी सूचना दे चुके हैं और कलेक्टर को भी सूचना दे चुके हैं और यहाँ तक का प्रधानमंत्री को भी दे चुके हैं कि जल्दी जैसे स्वीकृत हो जाएगी तो उस चीज़ को मैं जल्द से जल्द बनाना। और रायगढ़ के मोहापल्ली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इंडस एनर्जी कंपनी से बड़ा वेतन घोटाला सामने आया है। यहां काम करने वाले करीब 50 मजदूरों का 2 महीने का वेतन यानी कि लगभग 13 लाख रुपए फंसा हुआ है। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन पिछले 15 दिनों से सिर्फ आश्वासन दे रहा है, न वेतन मिल रहा है न समाधान निकल पा रहा है। स्थिति यह है कि कई मजदूरों के घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा और परिवार भूखे पेट सोने को मजबूर है। जानकारी के मुताबिक ये विवाद कंपनी और ठेकेदार के बीच का है, लेकिन इसकी मार सीधे मजदूरों पर पड़ रही है। वहीं जब पत्रकार साथी मजदूरों के साथ कंपनी पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की और बदसलूकी की। अब मजदूरों ने श्रम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया और कंपनी को नोटिस देने की बात कही। इस बीच बड़ा खुलासा ये हुआ कि जिस ठेकेदार को काम दिया गया था उसके पास कोई वैध लाइसेंस तक नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मजदूरों को उनका हक कब मिलेगा। इंडस एनर्जी का एक मैटर हमारे यहाँ पे चल रहा है जो लास्ट वीक हमको प्राप्त हुआ था। उसमें कुछ लेबर है कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन का काम कर रहे थे सोनू कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। उनका 2 महीने का जो वेजेस है वो नहीं मिला है। कॉन्ट्रैक्टर ने आधा काम छोड़ के कॉन्ट्रैक्टर वापस बंगाल चला गया है, जिसके कारण से उसका राशि हम लोग भुगतान नहीं करा पाए थे। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर से और प्लांट प्रबंधन से बात हुई, त्रिपक्षीय वार्ता हुई, उसमें ये चीज़ सामने आया, स्पष्ट रूप से आया कि जो वेजेस की सीट है वो थोड़ी सी गड़बड़ रही है। तो उसको फाइनल वेजेस सीट मंगाया गया है कि प्रति लेबर के हिसाब से उसका कितना देय बचा हुआ है। साथ में उसने जो बिल प्रस्तुत किया है इंडस एनर्जी में, वो बिल किस कारण से रुका हुआ है, कितनी राशि का है, उसका आकलन करने के लिए बोला गया है। और रायगढ़ जिले के खरसिया जनपद की ग्राम पंचायत नवापारा पूर्व में पंचायत सचिव मनोज कुमार डनसेना के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने जिला पंचायत के सीईओ को पत्र लिखकर सचिव का तत्काल स्थानांतरण करने की मांग की है।
आरोप है कि मनोज कुमार डनसेना पिछले 15 वर्षों से एक ही पंचायत में पदस्थ हैं और चुनाव का लाभ पात्र ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव नियमित रूप से पंचायत कार्यालय में उपस्थित नहीं होते और कार्यों अपने से किरीत माल बुलाते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी आरोप कि योजना लाभ दिलाने के नाम पर सचिव पैसे की मांग करते हैं और जो ग्रामीण उनकी बात नहीं मानते उन्हें बार बार परेशान किया जाता है। वर्तमान में पंचायत में पेयजल संकट भी गहरा गया है। ग्रामीणों ने बोरिंग और पाइपलाइन की मरम्मत की मांग की, लेकिन सचिव समय की कमी का हवाला देकर हर बार टाल देते हैं। ग्रामीणों का कहना है अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। मैं सरपंच की मांग हूँ और सरपंच के संग में आए हूँ को जतका आइन है मोर संग में जतका महिला मन ये सब कहत हैं कि हमन सचुल हटाबो हमन नीचे हन काबर पैसा खाते ते करवा सब कले पैसा खाते और काकरो बनाए घले नहीं और कहत में जो वो काकरो करे नहीं हाँ नहीं करे तुमन का कर ले कल मन कथी तो हमन कहाँ जाबो भी करते आप मन के क्षेत्र में मंत्री भी हैं ओकर करा मिलेगा अभी मिले नहीं गए हन जाबला आप हम तो नाम सरपंच बने हैं गरीबा तो आप कहते हैं जतका हम लोग जतका ये करवाए दिलवाए हैं वोट में जीवन के बात हम सब मानबो। अभी जिला पंचायत अधिकारी करा मिला आपने हाँ का बोले अधिकारी नहीं ओकर नहीं मिले गाड़ी अब बाहर चल देंगे इनकर कल मिले हन कहता तो का कहते हैं आप जीवन के जतका जनता मन कल सुने वाला ही। और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक आस्था से भरी खबर सामने आई है। साजा विधायक ईश्वर साहू ने पहली बार कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया। श्रद्धा के साथ करीब 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की। महामाया मंदिर साजा से जल लेकर विधायक साहू हजारों श्रद्धालुओं के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते हर हर महादेव के जयकारों के बीच सहसपुर के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे। यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों की बड़ी भागीदारी रही। रास्ते भर जगह जगह स्वागत हुआ और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात रहा। सहसपुर का शिव मंदिर 13वीं शताब्दी का बताया जाता है, जहां शिवलिंग जमीन से स्वयं प्रकट हुए। विधायक ईश्वर साहू ने इस पवित्र स्थल पर पहुंचकर विधिवत जलाभिषेक किया और जनता के साथ अपने इस पहले कांवड़ यात्रा अनुभव को साझा किया। सावन के पवित्र माह में यात्रा जन आस्था का बड़ा उदाहरण बनी। जी हम अपने कार्यालय में हम बैठे थे एक दिन और हमारे पूरे पांचों मंडल अध्यक्ष भी बैठे थे, तो हम लोग हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना हम कोई भी एक सोमवार की कांवड़ यात्रा निकाला जाए। तो हम वैसे भी 28 तारीख को कांवड़ यात्रा निकालने वाला था, लेकिन अचानक हमारे सीएम साहब हमारे जिले के नवागढ़ में दाढ़ी में आए, इस कारण उस दिन करनी कैंसिल हो गए। तो हमने आखिरी सोमवार को चुना गया और आज मस्त भव्य विशाल कांवड़ यात्रा निकाला गया। पूरे हमारे पूरे क्षेत्रवासी के मेहनत लगन सहयोग से आज एक सफल कांवड़ यात्रा हो। और बस्तर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें ट्रक ड्राइवर खुर्शीद अहमद के अपहरण और क्रूरतापूर्वक मारपीट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 मुख्य आरोपी कबाड़ी व्यापारी नितिन साहू और उसका साथी आयुष राजपूत अब भी फरार है। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित ड्राइवर को फार्म हाउस में बंधक बनाकर 3 घंटे तक बेल्ट लात घूंसों से पीटा गया, उसे प्रताड़ित किया गया और फिरौती के तौर पर 1 लाख रुपए की मांग की गई। पुलिस ने पीड़ित की निशानदेही पर फार्म हाउस को सील कर दिया है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद मामला और गर्मा गया, जिसमें आरोपी सिगरेट पीते हुए ड्राइवर से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित की पत्नी वीडियो कॉल पर उसे छोड़ने की गुहार लगाती दिखी, लेकिन ड्राइवर डरा हुआ सब ठीक है कहता हुआ नजर आया। फिलहाल पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है और उसे अपनी जान को खतरा है। बस्तर पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। नितिन साहू गीदम नाका के पास कबाड़ी का काम करता है तथा उसका दोस्त आयुष राजपूत दिनांक 25 जुलाई को पीड़ित और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।